छात्रों ने आंदोलन शुरू किया, ठीक है, संगठन इन्होंने बनाया स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, और पहले से बैठे हुए थे शेख हसीना के विरोध में कौन कौन? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी वाले, जमात इस्लामी, पाक परस्त तत्व, चाइना परस्त तत्व, ठीक है, और एक हरकत उल जिहाद अल इस्लामी बांग्लादेश हुजी भी, ये भी बैठे हुए थे। सभी ने मिलकर आंदोलन को और उग्र बना दिया। शेख हसीना ने ठीक से टैकल नहीं किया, आंदोलन को दबाने का प्रयास किया, आंदोलन उग्र होता गया, तोड़ फोड़ हिंसक घटनाएं होती गई, ठीक है, और पूरा देश में अस्थिरता चरम पर पहुंच गई। और इस उग्र आंदोलन को दबाने का निर्देश शेख हसीना ने सेना को दिया। सेना ने दबाने में रुचि नहीं दिखाई, सेना ने इनकार कर दिया, और सेना प्रमुख वकार उज्जमा, क्या नाम बताया था मैंने? वकार उज्जमा ने 5 अगस्त को शेख हसीना को सलाह दिया कि वे त्याग पत्र दे दे, और शेख हसीना समझ गई कि अगर त्याग पत्र नहीं देते हैं तो 1975 वाले हालात हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने त्याग पत्र दिया और बांग्लादेश छोड़ना बेहतर समझा, और वो बांग्लादेश से फ्लाइट लेकर आ गई भारत। पहले उन्होंने ब्रिटेन में राजनीतिक शरण पाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुई, अंततः वो भारत में रह रही है तब से लेकर अब तक। और वहाँ सेना ने इन छात्रों के संगठन, खालिदा जिया, जमात उल इस्लामी, सबसे विचार विमर्श करके मोहम्मद यूनुस को के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया। किसका? वर्तमान बांग्लादेश में क्या हुआ वो देख ले। बांग्लादेश सेना ने किसके नेतृत्व में? मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया, जिसमें शामिल है कौन कौन? ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी वाले हैं, जमात इस्लामी, छात्रों के संगठन के लोग शामिल हैं। सरकार का गठन, और माना जा रहा है कि अब अगर चुनाव होगा तो खालिदा जिया आ जाएंगे। खालिदा जिया अरेस्ट थी, गिरफ्तार थी, उनको रिहा कर दिया गया, वो अपना इलाज करा रही है वगैरह वगैरह। माना जा रहा है कि अगली पीएम वही होंगी, ठीक है। अब ये सरकार का गठन हो गया, शेख हसीना कहाँ गई? भारत। और तब से वहां क्या हुआ? शेख मुजीबुर रहमान के सारे प्रतीक, मूर्ति, संग्रहालय, घर को क्या कर दिया गया? नष्ट। यानी बांग्लादेश के लोग नासमझी में अपनी ही विरासत को क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। जो ऐसा कर रहे हैं, भविष्य में जब इतिहास लिखा जाएगा तो बांग्लादेश के इतिहासकार ही उनको माफ नहीं करेंगे। समय बदलता है, ठीक है। नष्ट किया, और यह स्थिति है अब मोहम्मद। और वहां क्या हुआ? अल्पसंख्यक हिंदुओं पर घोर अत्याचार शुरू हुआ, और ये बराबर घटनाएं आप लोग सुनते होंगे। बहुत सारे मौलाना रूढ़िवादी उभर आए, हिंसक स्पीच देने लगे हिंदुओं के विरोध में। इस्कॉन टेम्पल के जो थे कार्यकर्ता, वे स्वामी चिन्मयानंद या कुछ कोई थे, नाम पूरी तरह याद नहीं आ रहा, उनको गिरफ्तार किया गया, और ठीक है, माना गया कि ये भारत प्रस्त है। भारत विरोधी गतिविधियां तेज हो गई। कहाँ? बांग्लादेश में। क्लियर है? अब मोहम्मद यूनुस ने कहा ये दूसरी आजादी है। मोहम्मद यूनुस ने क्या कहा? पहली आजादी पाकिस्तान से, दूसरी आजादी भारत से। किसने कहा? मोहम्मद यूनुस। भाई पहली आजादी के बाद ही ना आपका अस्तित्व आया, तो दूसरी आजादी के लिए पहली आजादी की विरासत भूल गए। ऐसा ना हो कि आपकी आजादी ही खतरे में पड़ जाए। आजादी का अर्थ ही नहीं समझ रहे। कहा मोहम्मद यूनुस ने कहा ये दूसरी आजादी है, और फिर पाकिस्तान से जो संबंध था वो पहली बार कारोबार शुरू हुआ, और 50,000 टन चावल
बांग्लादेश ने खरीदा है पाकिस्तान से, पहली बार। ठीक है, अपने ही बड़े बुजुर्गों की विरासत को नकार दिया बांग्लादेशियों ने, और पाकिस्तान से होकर चले आए भाईजान भाईजान गले मिलकर। जबकि पहले जो भी शेख हसीना बनती थी प्रधानमंत्री तो पहले विजिट करती थी कहाँ, भारत। आई भी थी पिछले साल, माहौल बहुत अच्छा था। ठीक है, कहाँ गए शेख ये मोहम्मद यूनुस, पाकिस्तान गए, फिर गए कहाँ, चाइना। और चाइना में उन्होंने कहा, बिना कोई प्रसंग के सीधे कह दिया कि नॉर्थ ईस्ट जो है भारत का, उत्तर पूर्व क्षेत्र, वो लैंड लॉक्ड है और इस इलाके का समुद्र तक पहुंचने का रास्ता बांग्लादेश से होकर ही गुजरता है, और इस इलाके के समुद्र का अकेला कस्टोडियन बांग्लादेश है। ये मोहम्मद यूनुस ने कहा, जिस पर गहरी आपत्ति भारत के डिप्लोमेट्स ने जताया। ये बोलने का कोई तुक नहीं था। और नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे जो लीडर्स हैं उन्होंने भारी आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि बांग्लादेश को तोड़कर नॉर्थ ईस्ट से समुद्र तक रास्ता बनाया जाना चाहिए। ठीक है, एक बार पाकिस्तान को तोड़ा गया, बांग्लादेश बना, इस बार बांग्लादेश को भी तोड़ दिया जाए। समझ में आई बात? तो ये बात है। लेकिन चाइना गए, ठीक है, सब कुछ ठीक था, लेकिन पाकिस्तान चले गए, फिर चाइना चले गए, यानी खुलकर आ गए भारत विरोधी नीति। ठीक है, खुलकर आ गए क्या, एंटी इंडियन। और शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करने लगे। जैसे शेख हसीना कोई आतंकवादी हो, उसी तरह प्रत्यर्पण की मांग करने लगे। शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग, किससे, भारत से मांग। यानी अब बांग्लादेश और भारत का संबंध क्या हो गया जी, क्या हो गया, आए तनावपूर्ण। उसका संकेत कैसे तनावपूर्ण हो गया, संकेत दे दिया। पाकिस्तान गए यूनुस, चाइना गए, और शेख हसीना के तख्ता पलट को उन्होंने क्या कहा, दूसरी आजादी। ये बताइएगा ना कैसे, ठोस फैक्ट बताइएगा ना, ये कैसे माना जाए कि वहाँ इंडियन पॉलिटिक्स चल रही है। ये सब प्रूफ है, क्लियर है। अब सवाल है, ये जो शेख हसीना भारत आई है और तख्ता पलट हुआ है, उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है,